अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूं, वो है तंदूर वाली रोटी। वो भी तवे पे बनाएंगे, घर में बनाना आपको बता रहा हूं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन रोटी बनती है ये घर पे तवे पे। आटा हमेशा आपने जब भी रोटी बनानी है 1 घंटा आटा गूंद के रख लिया करें, उसको दिए रेस्ट। रेस्ट देने के बाद आपने पेड़े जो कर लेने हैं, पेड़े एक दफ़ा आपने कर लेने हैं, सब पेड़े करके रख लिया करें। पेड़ों को भी आपको 2-3 मिनट के रेस्ट दीजिए। और करना आपने ऐसे, जो पेड़ा आपने पहले बनाना वो पेड़े की आपने रोटी बेलनी है। ये देखिए आपने, मैं दिखाता हूँ, आपने ना बहुत पेड़ा बड़ा लेना ना बहुत छोटा लेना। ये देख लें, इतना आपने पेड़ा लेना, फिर जाके हमारी तंदूर की रोटियां अच्छी बनेंगी। ना बहुत छोटा ना ज़्यादा बड़ा हो। ये देखिए मैंने सब के सब एक दफ़ा पेड़े बना के रख लिए। मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, 6 हमने तंदूरी रोटी बनानी है। अब मैं आपको बेल के दिखाता हूँ। पेड़ा आपने इतना ही बड़ा लेना जितना मैंने आपको बता दिया। पेड़े आपने हमेशा जितने भी पेड़े करने हैं पहले बना के रख लिया करें, बहुत अच्छी रोटी बनती है। मैं साइज आपको बता दूंगा, आपने बहुत बड़ा साइज नहीं बनाना, क्योंकि फिर किनारों पे हमारी तंदूरी रोटी कच्ची रह जाएगी, क्योंकि हमने बनानी है तवे पे। ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी बनानी है, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बस ये साइज होना चाहिए। चले जी तवे की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा मैंने हाथ गीला करके इसको रोटी को उठा रहा हूँ। ये आपने ऐसे उठा लेना। ये मेरे पास इधर पानी पड़ा, हाथ पे आपने ऐसे करके पानी लगाना, जो नीचे हिस्सा जाएगा रोटी का, क्योंकि तवे पे चिपकनी चाहिए। ये तंदूरी रोटी बहुत मज़ेदार बनेगी। आप सब्जियों के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने कौरमा तैयार किया, कौरमे के साथ ये बहुत बेहतरीन लगेगी। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। जिस साइड पे आपने पानी लगाया ना, वो साइड नीचे जानी चाहिए ऐसे। अच्छा, इसको आपने एक साइड अच्छी तरीके से सेक लेनी है। ये जो घर में हम तंदूरी रोटी बना रहे हैं ना तवे पे, ये भी जल्दबाजी का काम नहीं है, जो सुकून से बनेगी। आपको चाहिए खाने से पहले कम से कम आधा घंटा 10 मिनट पहले आप तैयार कराया करें, क्योंकि तंदूर में तो हम 5-5 6-6 रोटी एक साथ लगा देते हैं, मगर ये नहीं काम। ये देखें मैंने जितना साइज बताया आपने इतना, कि वरना बहुत बड़ी हम अगर बना लेते ना तो ये साइडें कच्ची रह जानी थी इसकी। हल्की आंच पे आपने इसको बनाना। ये देखो रोटी के ऊपर बबल बबल से बन गए, समझो जब ये बबल बन जाए ना चारों तरफ, समझो रोटी हमारी नीचे से जो है ना सिक गई है। अब ये आपने ऐसे करना कि इसको आस्ता दिन इसको लाना इधर, सेकनी आपने इसको हल्की आंच पे। इतना ख्याल रखें, इसको आपने चेक करते रहना। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करना पड़ेगा, वो ना कि जल जाए। रोटी का साइज आपने छोटा ही रखना माँ। ये बहुत बेहतरीन, इंशाल्लाह आप घर में तंदूर की रोटियां तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें कितनी अच्छी सिक गई है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ऐसी होनी चाहिए। देखो दोबारा से मैंने एक रोटी और भी आपके सामने डाल रहा हूँ। इसको पानी इधर लगाए, लगा के पानी आपने पानी वाली साइड ये डाल दी। देखिए कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला मैं बेहतरीन बेहतरीन नान घर में बनाना बताऊँगा। तिल वाले नान, पालक वाले नान, धनिया लगा के, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। हमने वाइट कौरमा जो बनाया उसके साथ इंशाल्लाह हम ये मज़े ले लेकर खाएंगे। ये देखा हमारे घर में, मैंने अभी आपको तंदूर की रोटी जो बताई है बन के तैयार हो गई है। सब रोटियां आपने माशाल्लाह ऐसे बना लेनी है। हमने तो वाइट कौरमे के साथ इस्तेमाल कर लिया। ये देखो कितनी प्यारी रोटियां घर में बन गई हैं। तो आपने भी इसी तरीके से बना ली हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।